मैंने फिस्टुला बनवाया है, 2 साल हो जाएंगे अभी, ये 2 महीने के बाद। हाथ अभी उतर गया है थोड़ा, अभी ठीक होने लगा है। पहले बहुत सूजन थी, स्वेलिंग थी, अभी ठीक हो गया है। मगर जब मैंने ये फिस्टुला बनवाया था तब भी मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे। मैंने ये फिस्टुला आधार हॉस्पिटल से बनवाया था। डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आप वहाँ से फिस्टुला बनवाइए, फ्री में बन जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम में फ्री में बन जाएगा, या फिर आपको 15,000 रुपये देने पड़ेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो मैंने फ्री में बनेगा, गवर्नमेंट के हिसाब से बनेगा, इसलिए मैंने आधार हॉस्पिटल से फिस्टुला बनवाया। मगर वो फिस्टुला इतना बुरा बनाया है उन्होंने, मेरा तो भी बनाया है, कुछ कुछ लोगों का तो उन्होंने वो फिस्टुला ख़राब कर दिया है। 1 फिस्टुला 2 फिस्टुला सब खराब कर दिया है। चेस्ट का बना है वो भी खराब कर दिया है। वो हॉस्पिटल इतना भयंकर है, मैं आपको बताता हूँ उस हॉस्पिटल के बारे में। जब मेरा डायग्नोसिस हुआ था तो यहाँ से मेरे को डायलिसिस किए थे 3। फिर बाद में उन्होंने कहा था कि यहाँ फिस्टुला बनवा लो। फिर उन्होंने लिख कर दे दिया कि आप चाहे किसी हॉस्पिटल से बनवाओ या फिर आधार हॉस्पिटल से बनवाओ। आधार हॉस्पिटल पास में ही था तो मैं आधार हॉस्पिटल में चले गए। आधार हॉस्पिटल में होता है PMYJ योजना, प्रधानमंत्री की योजना होती है, मोदी की योजना। आयुष्मान कार्ड जैसे उसमें मिलता है 5 लाख रुपए तक का आपको ट्रीटमेंट मिलता है। तो वो योजना के अंतर्गत, मतलब वो योजना में मेरा फिस्टुला बन रहा था। तो मैंने वहाँ पर गया, मैंने फॉर्म अप्लाई किया, अप्रूवल के लिए थोड़ा सा वेट कर रहा था। योजना के अंतर्गत फिर अप्रूवल आ गया। वहाँ पर एक स्टाफ था, वो बोला कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मेरे को तो कुछ मालूम नहीं था रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक दो पेज का फॉर्म था, वो मैंने खुद फिलअप कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि 200 रुपये फीस लगेगी। मैंने 200 रुपये फीस दे दिया, मगर वो 200 रुपये फीस देने की ज़रूरत नहीं थी, ये मुझे बाद में पता चला। और वहाँ का स्टाफ ना कुछ कोऑपरेटिव नहीं था। मैं किसी को देखता था, कुछ नहीं, अपना अपना वो लड़कियां बैठना या अपने अपने बात करना, किसी को देखते नहीं थे, कुछ नहीं थे, पेशेंट को नहीं देखते थे। अब मैं तो भी अच्छा हूँ, मेरे को तो सब समझता है। वो लड़कियां तो किसी को नहीं देखते थे। बाहर गांव से आने वाले, छोटे शहरों से आने वाले, खेड़े पाड़ों से आने वाले लोगों को कुछ नहीं देखते थे। ना बेड थे वहाँ पे, ना लाइट था, लाइट चली जाती थी, वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम। फिर मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, मुझे दूसरे दिन बुलाया गया और डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गया। 1 घंटे का ऑपरेशन था। उसके पहले पूरा हाथ का CT स्कैन करवाया। उसमें देखा कि कौन सी नस है, कौन सी वेन्स है जिसको उनको ऑपरेशन करना है, वो देखा। फिर मैंने ऊपर जाकर बताया। फिर उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर में 1 घंटे का ऑपरेशन किया और फिर मुझे ऐसे नॉर्मल रूम में रखा, जैसे कि कोई सलाइन चढ़ाते हैं वैसे रूम में रख दिया। ना फैन, ना AC, ना कुछ, वैसे ख़राब रूम में रख दिया। और उन्होंने 1 घंटे के अंदर उन्होंने कहा तुम जा सकते हो। वैसे तो मुझे 1 दिन एडमिट रहना पड़ेगा, फिर भी उन्होंने कह दिया कि तुम जा सकते हो। 5 टाँकों का उन्होंने ऑपरेशन किया। बहुत बड़ी पट्टी बंधी थी हाथ पे, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ पे ऑपरेशन था। अंदर पट्टी लगा दी थी क्योंकि हाथ फोल्ड ना हो। और उन्होंने कहा था हाथ ऊपर रखिए और ऐसे बॉल करते रहिए, ऐसे बॉल करते रहिए। और उन्होंने कहा था आप जा सकते हो और 10 दिन के बाद आपको आना पड़ेगा। तो मैं वहाँ से डिस्चार्ज ले लिया तभी 1 घंटे के अंदर, और घर पे आ गया। फिर मैं घर पे आ गया। फिर 2-3 दिन हो गए, मैं बॉल करता रहा, हाथ ऊपर रखता रहा। फिर 4-5 दिन के बाद उससे मैं ब्लड आने लगा।
जैसे कि यहाँ पर जो पॉइंट पट्टी थी वो रेड होने लगी, थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लगा, तो मैं डर गया। मैं हॉस्पिटल गया, मैंने उनसे कहा कि ऐसे ब्लड आ रहा है। वो बोले कुछ नहीं होता है, तुम 10 दिन बाद आओ, तुमको अभी नहीं बुलाया था हमने, कुछ नहीं होता है। वो हाथ लगा के देखे, वो फिस्टुला चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता है, तुम जाओ। फिर भी मैं डर गया। फिर मैं 10वें दिन जाने की बजाय 8वें दिन चला गया, तो उन्होंने मेरे साथ और एक स्कैम कर दिया। उनको आ गया गुस्सा, तो उन्होंने क्या किया कि पट्टी खोलने के 500 रुपये ले लिए। हालांकि वो सब फ्री था, और 500 रुपये का सामान मंगवाया, जैसे पट्टी, उसका मलहम, हाथ के हैंड ग्लोव्स, इंजेक्शंस। और वो एक भी यूज़ नहीं किया उन्होंने, हैंड ग्लोव्स तक यूज़ नहीं किया। पुरानी ही पट्टी बंद कर वापस कर दिया, और वो पूरा सामान 500 रुपये का, और 500 रुपये फीस ले लिया, और कहा कि और 5 दिन बाद आइए। दिन के बाद और बुलाया, और उन्होंने फिर से 500 रुपये पट्टी के ले लिए, फिर पट्टी करके दे दिए। उन्होंने कहा कि ये खुद खोल लो, अब तुम्हारा फिस्टुला हो गया है। और फिस्टुला होने के बाद भी वो फिस्टुला 2 महीने चला नहीं। इसलिए कहता हूँ वहाँ से फिस्टुला मत बनवाइए। फिस्टुला अगर आपको बनवाना है तो कहीं अच्छे हॉस्पिटल से पैसे देकर बनवाइए, गारंटी वाला बनवाइए, हैदराबाद में बनवाइए, औरंगाबाद में बनवाइए। ये नांदेड़ में फिस्टुला आप बनवाइए नहीं बनवाइए। और आधार हॉस्पिटल से तो बिल्कुल मत बनवाइए। मोस्ट ऑफ द मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट ऐसे देखे जिनका फिस्टुला ख़राब हो गया है, ये हैंड पे बना दिया, ये हैंड पे बना दिया, चेस्ट पे बना दिया, गले पे बना दिया। वो ख़त्म हो गया ना, तो फिर ख़त्म हो गया, उसके बाद बनेगा ही नहीं, फिर कैसे करोगे। ऐसा हो गया है, मेरे सामने एक पेशेंट हो गया है जिनका दोनों हाथों का फिस्टुला ख़राब हो गया। फिर वो चेस्ट पे बनाता है, 6 महीने इधर, 6 महीने इधर, 6 महीने इधर, 6 महीने इधर, ऐसा वो भी फिर ब्लॉक हो जाता है। इसलिए फिस्टुला बनाइए तो सोच समझ कर और अच्छे से बनाइए। अभी तो थोड़ा सब ठीक लग रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि मेरा डिस्चार्ज हो गया है, और फिर से मेरा एडमिशन हो गया है, अल्ट्रा डायलिसिस हो गया है। तो वो कैसा होता है, डायलिसिस कैसा होता है, फ्री में कैसा होता है, योजना में कैसा होता है, ये सब बारे में आपको मैं बताऊंगा।